नमस्कार, मेरा नाम किशन शुक्ला है। मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और आज हम अर्थियन प्रोजेक्ट के अंतर मिसेस दीप्ति वर्मा, जो कि राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण लखनऊ में उपनिदेशक की पोस्ट पे काम कर रही हैं, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, ये आपके बोर्ड के गठन का जो उद्देश्य है, वो आप हमें बता सकती हैं? राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण 1982 में बनाया गया था और ये विभाग जो है वो नदी जोड़ो जो अभियान है उसके लिए काम करता है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के प्लान करना, मैनेज करना, उनके रिपोर्ट्स बनाना, ये इस विभाग का कार्य है। मैम, ये जो आपका विभाग है, ये मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। तो जैसे ही आपने अभी बताया कि वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, उसके थ्रू कितनी नदियों को अभी तक जोड़ा गया है? ये नदियां जो जोड़ने का कार्य है वो पहले से चल रहा है। और जो आपने सुना होगा 20 सतलज इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो भी इसी परियोजना का एक एग्जाम्पल है। उसमें सतलज का पानी जो है राजस्थान तक ले जाया गया है। फिर सरदार सरोवर जो है वो भी नदी जोड़ो इंटरलिंकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। नर्मदा का पानी जिसमें हम साबरमती और राजस्थान तक ले जाते हैं। तो ये सक्सेसफुल एक इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। इसके अलावा आपका टेहरी डैम हो गया, जहाँ से गंगा का पानी यमुना बेसिन में सिंचाई के लिए और उसके ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है, तो वो भी ये कार्य चलता आ रहा है। और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं इंटरलिंकिंग के, जिनमें से 3 ये बहुत ही फेमस हैं जो मैंने आपको बताया। तो मैम, जैसे इस प्लान के तहत फ्यूचर में आप कितनी नदियों को जोड़ने का कोशिश? फ्यूचर में जो राष्ट्रीय प्लान है उसमें 30 लिंक्स हैं, जिसमें से 14 लिंक जो है वो हिमालयन रीजन की हैं और 16 लिंक जो है वो पेनिनसुलर रीजन की हैं। और जिनमें हिमालयन रीजन में जो महत्वपूर्ण लिंक हैं उनमें मानस संकोच तीस्ता है। केन बेतवा जो लिंक है वो अभी आपकी चल रही है प्रारूप में। और केन का जो पानी है उसको हम बेतवा बेसिन में ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसके अलावा शारदा यमुना है, यमुना राजस्थान है। तो कुल मिला के टोटल 30 हैं। इनके अलावा इंट्रा स्टेट लिंक्स अलग। तो मैम, जैसे इंटरलिंकिंग के थ्रू जो हम नदियों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें मैम पानी के फ्लो और लोगों को बेनिफिट क्या होगा? नहीं, इसमें बेनिफिट में ये है कि जिस बेसिन में हमारा पानी सरप्लस है, ज्यादा है, वहां पे बाढ़ की स्थिति रहती है। और जो बेसिन हैं जहाँ पानी कम है, जहाँ पे आपका सूखा का प्रॉब्लम होता है, तो मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जिस बेसिन में एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को हम जहाँ पे सूखा है वहां पे दे सके। तो इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, आपका बाढ़ पे भी नियंत्रण हो रहा है और जो सूखाग्रस्त एरिया है वहां पे सिंचाई के लिए या पीने के पानी के लिए भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। और जिस रास्ते कैनाल से वो जा रहा है उस कैनाल के अगल बगल भी जो एरिया है वो भी सिंचित हो सकता है। तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर का भी बेनिफिट है, फ्लड और ड्राउट मैनेजमेंट का भी है, आपका इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है। तो ये पूर्णतः एक बेसिन को प्लान करने के लिए यूज होता है। तो जैसे मैम, ये वाटर लिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, उससे जो लोगों को बेनिफिट होता है, वो उसकी मैम रिपोर्ट आप किस तरह प्रोसेस से प्रिपेयर करती हैं? नहीं, इसमें सबसे पहले जरूरी है बेसिन में पानी कितना है वो जानना, कि बेसिन में पानी ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए पूरी स्टडी की जाती है हमारे विभाग में, क्या अभी के कमिटमेंट है, कितना पानी अभी बेसिन में इस्तेमाल हो रहा है, प्लस फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, और उसके बाद हमारे पास सरप्लस कितना बच रहा है। तो जिस बेसिन में सरप्लस है वहां से हम ट्रांसफर करने के लिए सोचते हैं। तो पूरी एक रिपोर्ट है जो यही विभाग बनाता है, जिसे हम वाटर बैलेंस स्टडी कहते हैं। और उसी हिसाब से फिर ये डिसाइड होता है कि किस बेसिन से पानी कितना दिया जा सकता है। तो मैम, इस प्रोसेस से एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ वगैरह किस तरह होता है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ ये है, एक तो ये जहाँ पे जो आपकी नौकरी विभाग में जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो अलग है। प्लस अगर कोई इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कैनाल बनेगी, डैम बनेंगे, बैराजेस बनेंगे, तो उनके कंस्ट्रक्शन में भी लोग एम्प्लॉय होंगे। प्लस जहाँ पे हम पानी दे रहे हैं, मान लीजिए इरिगेशन के लिए दे रहे हैं, तो इरिगेशन के अलावा ड्रिंकिंग वाटर, उन सब में भी लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। जब पानी मिलेगा तो पानी से यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, हमने मैम का इंटरव्यू लिया है। हम मैम को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। अब हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे।